भारत में हलचल मचा देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही। कई मंत्रियों ने अपने ट्विटर के माध्यम से ये कह दिया कि लोकसभा चुनाव के चलते यह विरोधियों की एक चाल है। आइए रूबरू कराते हैं उस खबर से जिसने सरकार की नींदें उड़ा दी है। एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी का इंटरव्यू किया। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। इन्हीं सवालों में एक सवाल ये था कि कभी किसी सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसके जवाब में डोर्सी ने बताया कि ऐसा कई बार हुआ और डोर्सी ने भारत का उदाहरण भी दिया। डोर्सी ने कहा कि सरकार की तरफ से उनके कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की बात कही गई, साथ ही नियमों को पालन नहीं करने पर ऑफिस बंद कराने की धमकी भी दी गई। डोर्सी ने कहा कि यह सब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हुआ। डोर्सी ने इसी तरह तुर्की का उदाहरण भी दिया और बताया कि वहां भी सरकार की तरफ से ट्विटर को उनके देश में बंद कराने की धमकी दी गई। डोर्सी ने कहा कि तुर्की में उनकी कंपनी ने सरकार के खिलाफ मुकदमे लड़े और जीते भी थे। नवंबर 2020 में भारत सरकार ने देश में 3 कृषि कानून लागू किए थे। हालांकि कानून लागू होने के साथ ही उनका विरोध भी शुरू हो गया था और 1 साल तक देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, धरने हुए। आखिरकार 1 साल बाद यानी नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर सरकार को खूब आलोचना झेलनी पड़ी थी। डोर्सी ने पिछले साल ट्विटर के बोर्ड मेंबर पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जवाब दिया, भारत उन देशों में से एक है जब उनके पास किसान आंदोलन के दौरान कई अनुरोध आए थे। यह धमकी भी दी गई कि अगर सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर खातों को बैन नहीं किया गया तो वे भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे। हम आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे, अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो हम आपके कार्यालय बंद कर देंगे। यह सब सिर्फ एक लोकतांत्रिक देश में ट्विटर के साथ हुआ। इस बयान से केंद्र सरकार में खलबली मची हुई है, जिसकी कई केंद्रीय मंत्रियों तक ने आलोचना कर दी। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब सरकार पर किसी विदेशी नागरिक ने आरोप लगाया। इससे पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें उद्योगपति अडानी ग्रुप पर रुपयों के हेरफेर का आरोप लगा था, लेकिन 1 हफ्ते पहले अडानी ग्रुप ने अपने कई अरबों का लोन चुकाया।